झज्जर जिले के गांव सिकंदरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को जिले भर सौंदर्यकरण की दृष्टि से अवार्ड से नवाजा गया है। पहले भी ये स्कूल ब्लॉक लेवल पर नंबर 1 आ चुका है। अब पूरे जिले में नंबर 1 आने से स्कूल के बच्चों, अध्यापकों व अभिभावकों में खुशी की लहर है। विद्यालय के नंबर 1 आने में बच्चों, अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों का भी अहम योगदान है। झज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट। जनाब, ज़िले में कहीं ना कहीं अगर सौंदर्यकरण में आपके स्कूल को नंबर 1 दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैंने जो है ना, जब 5 साल पहले यहाँ प्राचार्य के रूप में इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो ये विद्यालय बड़ी जर्जर अवस्था में था। लेकिन उसके बाद ग्रामवासियों के, स्टाफ सदस्यों के और बच्चों की तीनों कड़ियों की वजह से जो आज आप देख रहे हैं, ये सब उनकी उपलब्धि के वजह से हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। और हमारी कोशिश आगे, जैसे बच्चों के विषय में भी जैसे बताया जाए तो बच्चे हमारे काफ़ी ओबीडियंट हैं। जो काम उनको दिया जाता है बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं और जिस भी क्षेत्र में हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं तो वो बड़े अच्छे ढंग से उस कार्य को जो है ना, उस कार्य में अपनी जो प्रगति है, उन्नति है या जो उनका अपना स्थान है वो उसमें हमें प्राप्त होता है। लगातार 5 सालों से 100% रिजल्ट लगातार 5 सालों से हमें जो है ना, जो परीक्षा परिणाम हैं वो हमें संतोषजनक प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो श्रेय है मैं वो ज़्यादातर जो है ना अपने स्टाफ और विद्यार्थियों को देता हूँ, क्योंकि स्टाफ भी काफ़ी लगनशील और मेहनती है और विद्यार्थी भी उन अध्यापकों का, गुरुजनों का अनुसरण करते हैं, जिसकी वजह से हमें परीक्षा परिणामों में संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त हुई। तो प्रिंसिपल रूम में या टीचर्स अगर बात करें तो आप लोग यहाँ बैठे होने चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना अपने खुले कैंपस में बैठता हूँ ताकि मुझे सारा विद्यालय एक नज़र में दिखाई दे। और उसका मुझे ज़्यादातर, मैं अपने ऑफिस में बैठने का शौकीन नहीं रहता, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना विद्यार्थियों से और स्टाफ से जुड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। रात को 9 बजे तक भी अगर रात को 9 बजे तक मैंने और मेरे स्टाफ ने मेहनत की है, जिससे कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने जो मजदूर का कार्य है वो भी हमें मिलजुल करके करना पड़ा है, किया है। आपसे सटे हुए दिल्ली में कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो सरकारी स्कूलों को दिखाकर कहीं ना कहीं वो बातें बताते हैं कि डिजिटल क्लासरूम्स हैं, लेकिन हरियाणा में, वो भी झज्जर जिले में, वो चीज़ें आपने करके दिखाई है। डिजिटल क्लासरूम में है, लैब्स हैं। और मेरे स्टाफ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के हित का जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकें और हमारे बच्चों को, जो एक ये भोला भाला गांव है, इसमें उन बच्चों को वो चीज़ें हासिल हों जो एक प्राइवेट स्कूल में जो है ना हासिल होती है। सभी बच्चों के पास टैब की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारी जो लैब है वो डिजिटल लैब है और हमारे पास सब बच्चों को हम जो टैब उपलब्ध कराते हैं और बच्चे उनका बड़े उससे जो है ना रुचि से उसका आनंद लेते हैं और जो कार्य उनको दिया जाता है वो बड़ा संतोषजनक तरीके से करते हैं। जनाब, गांव के साथ साथ और अदर गांव से भी बच्चे आते हैं? हमारे विद्यालय में 20-25 बच्चे जो है ना, जो झज्जर से आते हैं और जो पास का गांव है जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उखलचना, वहाँ से भी 25-30 बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। शुक्रिया। प्रोसेस है हमारे जो है ना, ग्रामीणों इसमें काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन गांव में अब जो सबसे बड़ी एक थोड़ी सी दिक्कत हमें आ रही है वो पंचायत का जो है ना कार्यकाल ख़त्म होने की वजह से हम जो चीज़ 1-2 हमारी जो पेंडिंग है वो नहीं हो पा रही है और जो जैसे ही पंचायत अस्तित्व में आएगी तो गांव इसके लिए तत्पर है, वो तैयार है करने के लिए। हमारे यहाँ जो है ना प्रपोजल चल रहा है, गांव से हम टाई अप हैं और गांव सामने जो ये जगह पड़ी हुई है इसमें से 1 एकड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन पंचायत न होने की वजह से जो सरकारी प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पा रहा। होने के बावजूद भी क्या कुछ और मांग है आप लोगों की? हमारी कोशिश ये है कि देखो, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन हमारे पास जो सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए वो लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम कुछ नया जो है ना स्टाफ और जो है ना, मैं हमेशा नया कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहते हैं।